Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all are doing well. I am your friend Roshni and I welcome you on your own YouTube channel, Jobs Junction, connecting talent with opportunity. Friends, Jobs Junction is your one-stop solution to converting your dream into your reality. So, like always, आज की वीडियो में भी एक नए मौके की एक नए वैकेंसी का डिस्कशन करेंगे. सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना बिकॉज हम सभी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले. अप्लाई कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेक्ट होने के चांसेस को इम्प्रूव कैसे करना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम वैकेंसी के बारे में आज की. आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ आवर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जॉब्स जंक्शन www.jobsjunction.org, जहाँ पे आपको वन प्लेस पे सभी चीज़ें अलाइंड मिलेंगी, सभी लिंक्स अवेलेबल मिलेंगी. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स. और आज की वीडियो में जिस वैकेंसी का हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आई है हमारी उत्तराखंड से. एंड उत्तराखंड ने रिलीज करी है हमारी यहाँ पे वैकेंसी 241 नंबर में, जहाँ आपकी एप्लीकेशन फी 300 रुपीज़ रहने वाली है. ऑनलाइन आपका सारा का सारा प्रोसीजर रहने वाला है. उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने रिलीज जो करी है वैकेंसी फॉर दी पोजीशन ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर, प्रतिरूप सहायक एंड अदर्स के लिए. तो यहाँ क्योंकि पोस्ट आपकी वेरी है, मल्टीपल है, तो यहाँ जो आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी वेरी करती है. 12th के लिए भी है, बीएससी के लिए, डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए या पीजी डिग्री वालों के लिए भी यहाँ पे मौका है. एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है. सो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करें जो एलिजिबल है, एंड दोज हु आर नॉट एलिजिबल वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं बिकॉज हर किसी को एक नए मौके की, एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश है. सो प्लीज़ डू शेयर. एंड ऑल्सो अगर कोई आप में से पहली बार चैनल पे आ रहा है, सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज वो हमें मोटिवेट करता है आप सभी के लिए काम करने के लिए और ऐसी ही नई नई वैकेंसीज आपके सामने लेके आने के लिए. ये हमारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है. डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 6 फरवरी से स्टार्ट होकर लास्ट डेट विल बी 28 फरवरी. 6 फरवरी से 28 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन का टाइम रहेगा. इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो आपका 20 अप्रैल 2025 को होने वाला है. डेट ऑलरेडी इन्होंने अभी रिलीज कर दी है, 20 अप्रैल 2025. तो आपके पास लमसम पूरे 2 महीने का टाइम होगा अप्लाई करने के बाद अपनी प्रिपरेशन का. अब वो प्रिपरेशन करनी कैसे है, आपको सिलेक्ट होना कैसे है, इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जॉब्स जंक्शन टेस्ट सीरीज. और अभी फ्रेंड्स आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो JOBS20 जॉब्स 20 टू गेट एडिशनल 20% डिस्काउंट. बहुत रीजनेबल है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट. और उन सभी की लिंक आपको वन प्लेस पे ही मिल जाएगी. एप्लीकेशन फीस जैसा हमने कहा अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 है. अगर कोई ST SC EWS या फिजिकली हैंडीकैप्ड है देन उसके लिए 150 रुपीज़ है. वैकेंसी का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वैकेंसी को किस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए 7 वैकेंसी है, जहाँ आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए एग्रो केमिस्ट्री सॉइल में या सॉइल कंजर्वेशन में. अगर आपके पास PG डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं. पे स्केल यहाँ 44,900 टू 1,42,400 रहने वाली. एज लिमिट आपकी 21 टू 42, 21 से 42 साल तक आपकी रहेगी. सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर की बात करें तो वहाँ आपकी 3 पोस्ट हैं. इंडियन डेयरी डिप्लोमा विद एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट विद स्पेशलाइजेशन इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सब्जेक्ट और ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन इंडियन डेयरी डिप्लोमा और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मांगी गई है आपकी कोर्स की, तो वो आपको देखना है, चेक करना है. फार्मासिस्ट के लिए पास 12th एग्जाम विद बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. 35,400 से 1,12,400 तक की आपकी पे स्केल रहेगी. 21 से 42 साल आपकी यहाँ एज होनी चाहिए. केमिस्ट के लिए PG डिग्री इन केमिस्ट्री होनी चाहिए. 12 पोस्ट हैं. 35,400 से 1,12,400 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और 18 से 42 साल आपकी यहाँ एज होनी चाहिए. टेक्निकल असिस्टेंट क्लास 1 के लिए इंजीनियरिंग ब्रांच से जिन 3 वैकेंसीज हैं, जहां आपके पास अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं. पे स्केल यहाँ अच्छी है आपकी, 21 से 42 साल के लिए आपकी एज कैटेगरी है. लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए BSc विद केमिस्ट्री और सॉयल या लैंड केमिस्ट्री और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री अगर आपने करी है देन यू कैन अप्लाई. 25,500 से 81,100 पे स्केल पे 21 से 42 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं. मशरूम सुपरवाइजर क्लास 3 के लिए भी वैकेंसी है. लेबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी वालों के लिए भी वैकेंसी है. लेबोरेटरी असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर के लिए भी यहाँ वैकेंसी है. लेबोरेटरी असिस्टेंट 12th विद बायोलॉजी और सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट के साथ वालों के लिए वैकेंसी है.
पशुधन परासर अधिकारी के लिए जो वैकेंसी यहाँ पास ग्रेजुएट्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, बायोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, तो भी आपकी यहाँ वैकेंसीज अवेलेबल हैं। 2,540 रुपए से 1,01,00 यहाँ पे आपकी 1,12,400 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। फूड प्रोसेसिंग ब्रांच क्लास 3 सुपरवाइजर के लिए भी, कैनिंग इंडस्ट्री के लिए भी 19 वैकेंसी है, जहाँ पास डिप्लोमा होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग विद साइंस इन फूड प्रोसेसिंग और 12th इन एग्रीकल्चरल। 25,500 से 81,100 तक आपकी यहाँ पे स्केल रहेगी 18 से 42 वर्ष। देन फूड प्रोसेसिंग ब्रांच क्लास 3 सुपरवाइजर, फोटोग्राफर, ग्रेजुएट असिस्टेंट, प्रतिरूप सहायक, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी के साथ, अलग अलग पे स्केल और अलग अलग एज कैटेगरी के साथ आपकी वैकेंसी आई है। तो यहाँ बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप ये सिलेक्ट करें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए आप बेस्ट हैं। अपने कैंडिडेचर को स्ट्रांग रखना है, जिसके लिए हमें नोटिफिकेशन को एक बार जरूर रीड आउट करना चाहिए। आई ऑलवेज सजेस्ट फ्रेंड, और नोटिफिकेशन के लिए भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसा आपको कहा गया था, इट्स योर वन स्टॉप सोल्यूशन। तो यहाँ आपको सभी लिंक्स ऑनलाइन अप्लाई करने से लेके डाउनलोड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, टेस्ट सीरीज, जैसा आपको बताया जो आपको टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी, उन सभी की लिंक आपको यहाँ अवेलेबल है ऑलरेडी। आप सिंगल क्लिक से वहां पहुंच सकते हैं, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। जस्ट वन क्लिक एंड यू आर रीचिंग टू दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी आप जिसके लिए अप्लाई करें, आपको उसके बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू अप्लाई। So with this, we have downloaded, ये हमने डाउनलोड करा एंड वी आर रीचिंग टू दी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, जहां आपके पास ये इंपॉर्टेंट डेट है 6 फरवरी से 28 फरवरी एंड 20 अप्रैल आपकी लिखित, यहाँ यानी कि यहाँ सीबीटी आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, यहाँ आपका लिखित में एग्जामिनेशन होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। पदों का यहाँ जो विवरण किया गया आप यहाँ चेक कर सकते हैं। वेतमान, आयु सीमा, पद का स्वरूप, यानी कि यह स्थायी है या आपकी राजपरित्र है या फिर अशंदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, हमने वहाँ सारी चीज़ें इंग्लिश में कवर करी है, बट दोज हु कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड हिंदी, वो लोग यहाँ से दोबारा भी रीड कर सकते हैं। ये अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पे स्केल्स जो है ये बताई गई है आपको यहाँ पे। केमिस्ट के लिए फिर आगे कंप्लीट विवरण है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हर एक पोस्ट का यहाँ पे गिवन है। प्रयोगशाला, नेक्स्ट अगर आप करेंगे इसको तो आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पे सभी पोस्ट के साथ की पूरी डिटेल गिवन है। और इसके पार्ट में यहाँ पे आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी गई है। तो वो देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको नोटिफिकेशन को आपको कंप्लीट, बड़ा नोटिफिकेशन है, हिंदी में है, बहुत सारे ब्लैंक पेजेस हैं, तो ब्लैंक पेजेस को स्किप करके आपको आगे जाके देखना है कि जब आप चेक कर रहे हैं तो किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे प्रतिरूप सहायक के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास प्रतिरूप सहायक के लिए वेतमान, आयु सीमा, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हता, सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। बट यू हैव टू गो थ्रू, नोटिफिकेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन चेक करने से आपका बहुत कॉन्फिडेंट होता है, आपका जो कैंडिडेचर होता है वो स्ट्रांग बनता है। अब यहाँ आपको देखना है अनिवार्य शारीरिक मापदंड जिनका फिजिकल किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी तथा रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता व दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल होगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। तो फिजिकल के लिए यहाँ देखिए अनिवार्य शारीरिक मापदंड बताए गए हैं, पुरुष के और महिला के अलग अलग आपको बताई गई है। क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर विवरण क्या, पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ एंड महिला के मामले में 14 किलोमीटर की दौड़ है 4 घंटे में, अधिकतम 4 घंटे में। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया, उत्तर पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय, दैट मीन्स ओएमआर शीट आपको दी जाएगी। ओएमआर शीट पे आपको टिक करने होंगे क्वेश्चन के आंसर्स को। आयु आपको बता दी गई है,
आवेदन हेतु पात्रता, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उत्तराखंड लोक आयोग सेवा की परीक्षा के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित आपके इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी, यानी आपके पास एक परमानेंट एड्रेस या परमानेंट आपके पास वहां का एड्रेस होना चाहिए फॉर अप्लाइंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ ऐसी चीजें हमेशा होती है जो आपकी यहाँ हिडन होती है नोटिफिकेशन के अंदर, तो उसको पढ़ के ही आप अप्लाई करें, बिकॉज आपको टाइम वेस्ट अपना नहीं करना। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप दूसरे किसी एग्जामिनेशन के लिए, दूसरे किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे और ये वैकेंसी आप उन तक पहुंचाएंगे जो यहाँ एलिजिबल हैं। यहाँ आपकी नेशनैलिटी जो है भारत की होनी चाहिए। वैवाहिक प्रासदी, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुषों से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। आरक्षण आपको गिवन है इसमें एज पर रिक्वायरमेंट, और इसके अपार्ट सारी चीजें आपको बता दी। फिर भी अगर आपको ये रीड आउट करे किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन रीच आउट टू अस बाय कमेंटिंग। ऑल्सो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच्ड है। ऑनलाइन जो हमारा वेबसाइट है उस पर भी सभी लिंक्स अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट, दोज हु आर एलिजिबल प्लीज अप्लाई, बट अपनी एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए। ऑल्सो रिमेंबर, एट जॉब्स जंक्शन हमारे पास सभी के लिए मौके हैं, वेदर यू आर अ फ्रेशर और एन एक्सपीरियंस पर्सन। सो मैं फिर से एक नई वैकेंसी, एक नए मौके के साथ आप सभी के सामने वापस से आऊंगी। अंटिल देन, कीप अप्लाइंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, थैंक यू।